अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और देखना हाल क्या होया हुआ, पसीना सा यानी कि ना जैसे। और अचानक से आगे मेहमान, मैं बना रही हूँ पुलाव। और पुलाव बिरयानी पता है जो मर्जी, वैसे हम इसको पुलाव कहते हैं, बिरयानी हम उसको कहते हैं जिसको हम तेल लगाते हैं। लेकिन रिजवान ने कहा स्पाइसी सी बनाना, ज़रा यानी फीका फीका सा नहीं होना चाहिए, कुछ ज़रा मज़ा सा है स्पाइसी सा करना। तो मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल दिया स्पाइसी करने के लिए, लेकिन बिरयानी बनाने के लिए बिरयानी मसाला नहीं डाला, स्पाइसी करने के लिए डाला। बाकी सारा तरीका वही है जो हम पुलाव बनाते हैं। और पुलाव है ये चिकन, तो ये पतीला इसमें बनेगा पुलाव। और साथ में तैयार हो रहे हैं गुड़ वाले चावल, और साथ में इस चिकन से बनाऊंगी मैं कबाब। और चिकन और प्याज हो रहे हैं इकट्ठे फ्राई मेरे पुलाव के लिए। और चावल पानी गर्म हो गया, मैं इसमें डालूंगी चावल, और डाल के चावल बॉयल कर लेती हूँ पहले मैं। और एक साइड पे साथ साथ याद रखेंगे ये ना भूल जाए, एक वक्त में सारे काम करूँगी। और अभी देखना जगह बना के जब मैं चावल डाल दूँगी उसके अंदर तो जगह खाली हो जाएगी, यहाँ रखेंगे चॉपर और कीमा पीसेंगे। और ये साथ साथ ये भी खा ले भाई। जो छोटी सी फुफिया ना मेरी बेटी, उसने लगाई है मुझे। और ये मैं डालूँगी इसके अंदर अदरक लहसुन। आज ना किचन में स्टैंड लगाने की एक तरह से जगह ही नहीं है, काम चीज़ें ज़्यादा थी। और फिर मेहमान आते तो सारे बर्तन भी निकाल दिए मैंने, पहले से धो के रख दी साइड पर बर्तन। खड़े मसाले हैं, वाइट ज़ीरा है। अब डालूँगी इसके अंदर मैं टमाटर। और किधर गया मेरा मसाला? और यह मसाला इसको देने के लिए स्पाइसी टच, स्पाइसी करने के लिए मैंने ये डाल दिया इसके अंदर बिरयानी मसाला। और भाई ये बिरयानी नहीं है, बिरयानी होती है चाय वाली। और अब इसके अंदर डालूंगी 3 टमाटर डाल दूंगी। और एक साइड पे ये गुड़ मेरा माशाल्लाह पक गया है। और मैंने इसके अंदर डाली सौंफ, और थोड़ा सा डाला छोटी इलायची, और सौंफ का तड़का लगाया ऑयल में। और ऊपर से गुड़ डाल दिया छान के। और फिर ये डाल देंगे इसके अंदर, ऐसे ये डालेंगे। और अब इसके अंदर डालेंगे हम चावल। अब इसके अंदर चावल मिक्स करके, तो भाई चलो चावलों की होगी कहानी ख़त्म। और ये रहेगी, ये भी रहती। इसमें डालते हैं टमाटर, एक टमाटर और लेके आ गई, 3 डाल दिए, थोड़े लग रहे थे, मैंने सोचा चलो एक और डाल देते हैं। अगर हम डालते हैं ना बकरे का गोश्त, बड़ा तो खाते नहीं ना, परहेज है भाई, परहेज यानी कि बड़ा खा के ना रिजवान का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं यूरिक एसिड हो जाता है, और भी बड़े मसले हो जाते हैं। बड़ा गोश्त नहीं खाते, और इसलिए आपको नज़र नहीं आता कि मैं ज़्यादा पकाती नहीं। और बकरे का भी नहीं पकाते। बकरे का रिजवान लेके आते हैं ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ आप ज़्यादा बड़ा ले आए, ज़्यादा बड़ी उम्र का था, ज़्यादा छोटी उम्र का था, तो कहते मैं नहीं लाता, बड़ी पे खा लिया करो। अगर तुम इतने नुक्स निकालती हो ना, फिर बड़ी को खा लिया करो। जो हमारे घर का बकरा होता है ना, वो तो आँखों देखा होता है। तो इस झगड़े के चक्कर में भाई नहीं लाते, कहते खुद ही लाया करो, या कहते खुद ही लाया करो, और या कहते हैं कि बस इतने नुक्स निकालती हो ना। कभी कहते ज़्यादा बड़ी उम्र का था इसलिए नहीं गला, कभी छोटी सी उम्र का था इसलिए इसका लेस बन गया, पता नहीं मैं क्या क्या कहती रहती हूँ। तो गुस्से से रिजवान लाते नहीं। और बात ये थी कि अगर हम पकाए ना मटन का या दूसरा, उसके अंदर ज़्यादा चाहे मिर्चें ना डालो, उसके अंदर वे एक वैसे जूसी सा यखनी सा पुलाव होता है। लेकिन अगर चिकन का हो तो फिर तो कहते हैं स्पाइसी मिर्चों वाला। ठीक है, हो गया, चावल डालूंगा। चल बस
और इसके अंदर नमक मुझे याद नहीं रहा था, वो तो मैंने अभी चखा तो मुझे पता चला नमक तो डाला नहीं, बातों बातें। और ऊपर से मेहमान आए हुए, उनके साथ भी गप्पें साथ साथ चल रही हैं। असल में आया हुआ है मेरा भतीजा भी, मेरा भांजा भी, और रिजवान का भी भतीजा और रिजवान का भी भांजा। ठीक है, रिजवान की अम्मी की और मेरी अम्मी की हुई है शादी बट्टे सट्टे की। तो रिजवान मेरे मामू के बेटे, मैं रिजवान के मामू की बेटी, रिजवान मेरी फुप्पो के बेटे और मैं रिजवान के फुप्पो की बेटी। तो डबल डबल रिश्ता है। जो रिश्तेदार मेरे वो रिजवान के, इसलिए तो जो मेरी जो मेरा भांजा लगेगा वो रिजवान का भतीजा, बल्कि रिजवान का भी भांजा, जो रिजवान का भतीजा वो मेरा भी भतीजा। तो आए हुए हैं मेहमान कराची से, और वो कह रहा है फुप्पो मुझे ना तय वाली बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती, क्योंकि वो है कराची का, कराची से आए हुए हैं और वो काम करता है लाहौर में, मेरा जो भतीजा है। तो जिसकी वजह से ना उसको कराची की बिरयानी बहुत अच्छी बनानी आती। तो मैंने कहा हो, अगर मुझे पता होता कि दानिश तुम्हें इतनी अच्छी कराची की बिरयानी बनानी आती है तो मैं रात को चिकन मैरिनेट करती, मुझे बता देते कि तुम क्या डालते हो। मैं तो जो डालती हूँ ज़ाहिर बात है, वो तो मैंने आपको पहले दिखाया था वीडियो में, तो मैं उसको मैरिनेट करती और फिर ये आज बिरयानी बनाता। तो अगर मुझे पता होता कि मैं फिर चिकन को मैरिनेट रात को करती, क्योंकि तैवल बिरयानी बहुत अच्छी बनती है अगर चिकन रात को मैरिनेट कर दें तो। मैंने कहा फिर मैं तुम्हारे से बिरयानी बनाती हूँ, तुम्हारी वीडियो बनाती हो वो मैं अपलोड करती हूँ। और गुड़ वाले मैंने चावल डाल दिए हैं, तो पता नहीं चला, मैंने याद ही नहीं वीडियो बनाई कि नहीं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, मिला दिया पानी, पतीली में पानी डाला मैंने। चावल थे 2 गिलास, पानी डाल दिया 4 गिलास। असल में जितना पानी होता है मैं उतना ही, जितने चावल होते उतना ही पानी डालती हूँ, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा करती हूँ। लेकिन अभी मैंने ज़्यादा डाला है। चिकन को मैंने गलाना है भाई बहुत अच्छी तरह, रिजवान वरना मुझे मारेंगे, कहेंगे कि पानी वो चिकन कच्चा कच्चा क्यों है। कच्चा कच्चा नहीं खाते, बहुत अच्छा गल जाता है फिर खाते हैं। और इसको भी लगाने का वक्त आ गया, दम, इसको दम लगा देते हैं और इसको ये कर देते हैं। और इधर इसको मैं चिकन को पीसना शुरू कर दूँगी चॉपर में। अब पानी पक गया तो उसके अंदर डाल दिए चावल, ये मैंने भी डाले चावल इसके अंदर। अब इसको रखेंगे दरमियानी आग में, इसको पकने के लिए रख देंगे। और उसके बाद इसको लगाएंगे दम। गुड़ वाले चावल भी तैयार हो गए और ये पुलाव भी हमारा तैयार हो गया। और साथ में मैंने जल्दी जल्दी कर दी किचन की सफाई भी। और अब खोलेंगे इसका दम, देखते हैं कैसा है दम, कैसा। क्यों 7 बजे? अब क्या टाइम हो गया? अच्छा, कह रहे तरबूज खाया है पापा, कह रहे मैं मोबाइल रख के पहले खोलूँगी फिर दिखाऊंगी। कह रहे पापा कह रहे हैं तरबूज खाया है, पेट भरा हुआ, तो बाद में खाएंगे। अभी मैं अलट पलट करके रख देते हैं। थक गए भी काम कर करके, बाज़ार भी सुबह से गए हुए थे। अच्छा भी माशाल्लाह ये भी मेरी तैयार होगी। अहमद के लिए लेने गए थे स्केट बोर्ड, अहमद कह रहा था मुझे स्केट बोर्ड लेकर। ये भी चावल तैयार, ये भी चावल तैयार। अब करें, ये देखें ये हो गए चावल मेरे तो हो गए तैयार। और अब मैं करूँगी कबाब तैयार, लेकिन कबाब मैं आज नहीं डालूँगी वीडियो में, क्योंकि क्या कहना था, हाँ मैंने डालने थे गुड़ वाले चावल अलग और पुलाव अलग और ये कबाब अलग, तो फिर मेरे 3 दिन का मुझे वीडियो मिल जाती, फ़ायदा हो जाता। और मैंने गलती कर दी, मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, यानी गुड़ वाले चावल और ये मैंने इकट्ठा दिखाना शुरू किया था। इसको इकट्ठा रहने दूंगी और वो मैं अलग डालूंगी, लेकिन मैं बनाने लगी हूँ माशाल्लाह भी, और दिखाऊंगी मैं कल वाली वीडियो में डालूंगी। और फिलहाल यही, और कैसे लगे चावल, कैसे लगे गुड़ वाले चावल, चैनल को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अभी खाना नहीं खा रहे, तसल्ली है, आराम से कबाब बनाते रहूँगी। कह रहे हैं तरबूज खा रखा है, 7 बजे चावल खाएंगे, यानी कि हमारे मेहमान और रिजवान बाहर पार्क में बैठे हुए हैं। कह रहे अभी नहीं खाना, भूख नहीं लग रही। तो मुझे टाइम मिल गया कबाब बनाने का, आराम से मैं कबाब बनाती रहूँगी और खाएँगे खाना हम 7 बजे।